और एसके अवस्थी जी जो कि पूर्व जेलर हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले एसके अवस्थी जी आपके पास आता हूं और सवाल सीधा सा है। सवाल पहला यही है, 1 घंटे का वक्त है, मुख्तार अंसारी दफन कर दिया जाएगा, थोड़ी देर में जनाजा निकलने वाला है, जनाजे की नमाज होगी, कालीबाग कब्रिस्तान। मुख्तार अंसारी जिसने ये कहा जाता है कि कब्रिस्तान तक पर कब्जा था, वहां पर अंसारी परिवार के अलावा किसी और को, जो वहां के लोगों ने जानकारी दी है कि किसी और को दफन नहीं किया गया, एक लंबी फहरिस्त है। आप कैसे याद कर रहे हैं जब जब आपका सामना हुआ मुख्तार अंसारी से बतौर जेलर, जब आप ड्यूटी पर रहे हो? पांडे जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम शिव कुमार अवस्थी है, एसके अवस्थी। मैं रिटायर्ड जेलर हूं, 10 साल मुझको रिटायर हुए हो गया। विभाग में मैंने 76 में ज्वाइन किया था और लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पर भी मुझे वास्ता पड़ा मुख्तार अंसारी से। देखिए, जेल का जो माहौल है, जेल आज से महत्वपूर्ण नहीं रही है, ये आपको हर युग में रही है। आपके कंस के समय में आपने जेल की बात सुनी होगी, हर युग में बात सुनी है। देखिए, एक बात कही जाती है कि राजनीति और माफिया, ये ऐसे इनका आपस में संबंध रहा है, ये सदैव जुड़ा रहा है। एक कहावत और कही जाती है कि हर गली में कुत्ता होता है और वो अपनी गली का शेर होता है। जेल वालों को हर गली में गुजरना होता है और हमको माफिया से सामना करना पड़ता है। अब ये आदमी पर अपने डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको फेस करता है, कितना हिम्मत है, कितना हौसला है। मैं एक बात तो और कहना चाहूंगा कि सुल्ताना डाकू का नाम सुना होगा। डाकू अपने क्षेत्र में माहौल बना के रखता था कि हर व्यक्ति उसको बड़ी श्रद्धा और उससे देखता था। उसके एरिया में किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई भी डकैती डाल सके, कोई गलत कार्य कर सके। यदि करता था तो उसको संरक्षण उस माफिया का रहा करता था। यही हाल राजनीति और माफिया का संबंध रहा है। आपने महसूस किया होगा, पहले जो चुनाव लड़ा करते थे वो माफिया उनके शूटर हुआ करते थे और वो शूटर शूट करवाते थे। यदि कहीं कोई व्यवस्था बिगड़ती थी, उनको अपना बनाने के लिए ये सब कार्य हुआ करते थे। कुछ दिनों बाद देखा कि ये तो उठते चले जा रहे हैं, राजनीति करने वाले नेता लोग, चढ़ने वाले। माफिया जो है वो खाली शूट करके किनारा हो जाता है, वो टुकड़ों पे पल रहा है। उसने महसूस किया कि ये तो बड़ी बढ़िया रास्ता है, आइए राजनीति में आते हैं। और वो राजनीति में कूद पड़े और उन्होंने देखा अब शूटर खुद चुनाव लड़ने लगे। यही वो दौर है जब से ये प्रचलन शुरू हुआ। जहां तक बात माफियाज की आती है, मैं पूर्वांचल की गाजीपुर जेल, रायबरेली, मिर्जापुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, इन जेलों पे तैनात रहा हूं। इसके अलावा मैं पश्चिम में आपके मेरठ, बरेली, पीलीभीत, मैंने कई दौर देखे हैं और वो दौर भी देखा है जब टाडा लगा हुआ था। टेररिस्टों का बड़ा बोलबाला रहा करता था, हिम्मत नहीं पड़ती थी किसी को कुछ भी बेलने की। एसके अवस्थी जी, आपने जो जेलें गिनाई हैं, जेल वाले, इन जेलों में कितनी जेलों में आपका सामना मुख्तार अंसारी से हुआ? गाजीपुर तो चलिए मुख्तार अंसारी का जिला ही, वो तो घर ही मुख्तार अंसारी का वहां पर, लेकिन कितनी जेलों में आपका सामना हुआ? कुछ उस दौरान की बातें आप बताएं दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पर मेरा मुख्तार अंसारी से सामना हुआ। एक्चुअल में मेरा होम डिस्ट्रिक्ट लखनऊ है। लखनऊ में अमूमन जेलर को पोस्ट नहीं किया जाता है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं पोस्ट किया जाता है, लेकिन मेरी पोस्टिंग मेरी छवि के हिसाब से मुझको किया गया, क्योंकि यहाँ का मामला ऐसा, राजधानी की जेल है, यहाँ काफी राजनीतिक लोग आते रहते हैं, हर व्यक्ति हिम्मत नहीं कर पाता है। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पे रहते हुए एक जेलर का मर्डर हुआ था, आर.के. तिवारी जी का। गवर्नर हाउस के पास में मर्डर हुआ था और कुछ नहीं हो पाया था। वो उनका जो परिवार है आज तक प्रभावित है और उनको इसी माफिया की, मुख्तार अंसारी की वजह से ही ये झेलना पड़ रहा था। एक
अशोक गौतम थे, उनका मर्डर हुआ था। घटनाएं कई हुई, कई लोग मारे गए, बहुत से तो पता ही नहीं चला, जिनका जिक्र ही नहीं आया, क्योंकि कौन पूछता है। जेल का तो ऐसा है, कहीं सुदूर में जिले के आप देखें, बरेली में भूता जेल है जो कि 20 किलोमीटर दूरी पर होगी, इंटीरियल में जेल है, कौन पूछने वाला है जेल वालों को। जेल वाले अपने हौसले और हिम्मत से काम करते हैं। मुख्तार अंसारी से जहां तक की बात है, मैं जब लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पर एक घटना घटित हुई थी और मुझको यहां पर पोस्टिंग किया गया, 3 लोगों की पोस्टिंग की गई थी। हमारे संजीव त्रिपाठी जी सुपरिटेंडेंट साहब की पोस्ट की गई थी, एक ललित मोहन जेलर थे, उनकी पोस्टिंग की गई थी और मेरी की गई थी। दोनों ने आने से मना किया। पहले मुझसे पूछा गया, मैंने बताया मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, कहा नहीं आपको चिन्हित किया गया है, आपको जाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल चला आया, मैंने बिल्कुल उसमें वो नहीं किया। और उस समय मुख्तार अंसारी नहीं था। कुछ दिनों बाद मुख्तार अंसारी वहां आया। जब जेल पे उसने एंट्रेंस लिया तो मैंने कहा कि तलाशी करवाइए इसके सामान की। तो मुख्तार अंसारी मेरे पास आया, उसने कहा आप मेरी तलाशी करवाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी आज तक मुझसे बात करने की। अच्छा। मैंने कहा मैं जेलर हूं भाई, बगैर किसी चीज को मैं देखे वाले तो नहीं जाने दूंगा। इनकी मैंने सर्च कराई, इन्होंने मुझसे कहा कि आप जानते नहीं हैं मुझे, मायावती जी की सरकार है, एक वोट से सरकार टिकी हुई है, यदि मैं नहीं जाऊंगा सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिर जाएगी तो आपका क्या होगा आप समझ लीजिए अपनी बात, आप समझें। नहीं, मैंने कहा कि जो नियम है, बहरहाल इनको एंट्रेंस लिया गया। मैं दूसरी घटना और बताता हूं कि एक बार जब इसी घटना के मामले में इनका कोई वारंट नहीं था, यहां पर डीएम का मेरे पास फोन आया कि इनको मुख्तार अंसारी को अंदर ले लीजिए। उस समय राजा भैया जी और धनंजय सिंह भी बंद हुए थे। ये 2003 की बात है। उस समय जब इनके कहा गया, डीएम का फोन आया कि मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर ले लें, तो मैंने कहा इनका कोई वारंट तो नहीं है। उन्होंने कहा मैं ऑर्डर दे रहा हूं, आप ले लीजिए। मैंने कहा इनको, राजा भैया और धनंजय सिंह को। उन्होंने कहा नहीं इनको नहीं लेना है। मैंने कहा कि मैं फिर क्या जवाब दूंगा दूसरे लोगों को, मुझको लिख के कुछ दिया जाए। तो मैंने एक एप्लीकेशन लिख के उनकी भेज दी और मुख्तार अंसारी को आदेश के अंतर्गत लेना पड़ा। अब वो पोजीशन ये थी कि चूंकि दिल्ली पुलिस वहां से लेके आई थी, उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई भूमिका नहीं थी। अब इसने जेल में आते ही एक प्रपंच किया कि एक कोई बी वारंट इसका लोकल था, यहीं लोकल कोर्ट का, और वो कोर्ट का वारंट इसने मंगवा लिया 1 घंटे के अंदर। पोजीशन चेंज हो गई। अब इसने कहा कि मैं दिल्ली पुलिस के अंडर में नहीं जाऊंगा, मैं केवल यूपी पुलिस की जाऊंगा। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो कोई ऐसा साधन नहीं है कि मैं दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस का भूमिका है, पुलिस जाने। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तभी डीएम का फोन आया और डीएम ने मुझसे कहा कि क्या हुआ, ये मुख्तार निकले नहीं। मैंने कहा नहीं, वो तो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा क्यों? वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस से मैं नहीं जाऊंगा, यूपी पुलिस से जाऊंगा। तो उन्होंने कहा आपको क्या दिक्कत है? मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे अंडर में दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस तो है नहीं। वो जो इसको सुरक्षा गार्ड ले जाएंगे ये उनका भूमिका है। डाइंड एसपी ने फोन पर बात की और कहा कि आपके पास में कोई पुलिस अधिकारी हैं? डीवाईएसपी एक खड़े थे, लैंडलाइन फोन था, फोन आया था। मैंने कहा बात करिए आप। उन्होंने एसपी से कहा कि इनको लेके जाइए। इस तरह से उनको लेके गया। देखिए बहुत दबाव बनते हैं, बहुत अधिकारी कैसे जेल वाले इन सब चीजों को देखते हैं। मैंने बताया हमारे एक एसपी सिंह पुंडीर हुआ करते थे, उन्होंने ये बात कही थी काफी। यहां पर एक बार इनके सर्च हुई थी यहां पर पिस्टल के मामले में, तब भी वो आए थे। उन्होंने भी कहा था कि जो हैं माफियाओं पे दबाव। अच्छा, दूसरी बात मैं जो कह रहा था कि बड़े इंटीरियर में जेलें हैं यहां पर कि हम लोगों को रहना पड़ता है और वहां पर हमारा कोई नहीं होता। एक पुलिस अधिकारी या कर्मचारी तो कहीं सर मैं आता हूं आपके पास एसके अवस्थी जी, जो आपने बातें बताई हैं, हमें तो वो बातें ये इशारा कर रही हैं और साफ कर रही हैं कि पॉलिटिकल संरक्षण जिस तरीके से मिलता है उसके दम पर ये किस तरीके से पुलिस अधिकारी रहे हों
बड़े पुलिस अधिकारी रहे हों, जेलर रहे हों, सब पर ये अपनी हुकूमत कैसे चलाया करते थे। मैं इस पर विक्रम सिंह जी से भी बातचीत करूंगा, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया रह चुके हैं और वो शायद इसको और बेहतर तरीके से बताएंगे।